नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। थोड़ा सा आज हमारे दिल में गुस्सा भी है। वो गुस्सा इस चीज़ को लेके है कि मैंने 4 से 10 रोज़ 15 रोज़ पहले वीडियो बनाया होगा, तो उस वीडियो पे मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया था। वो इसलिए कर दिया था कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर से भी बात करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है या कोई कमेंट करना चाहता है या कोई वीडियो अपने इस इलाके का हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे भेज सकता है। कल एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया, कहा आप तो हमेशा किसान की ही बात करते हैं, आप खुद में किसान हैं कि नहीं हैं, और ऐसा भी क्या है किसान में। तो मैं उनको देखिए एक बात स्पष्ट से समझाना चाहता हूँ, ऐसे ही लोग देश के प्रधानमंत्री से लेकर और हर स्टेट का मुख्यमंत्री किसानों को अन्नदाता नहीं कहता है। ये सच्चाई है कि देश में चाहे वो सब्जी हो, चाहे अन्न हो, चाहे दूध हो, उस सब के लिए अगर आपके घर तक हर चीज़ पहुंच रही है तो वो देन केवल किसान की है। और किसान के साथ आप ऐसी बात करेंगे कि किसान है क्या चीज़, तो ये ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ वो कोई ना कोई आड़ती होगा या कोल्ड मालिक होगा या व्यापारी होगा। किसान वो चीज़ है जो 12 साल के 12 महीने तो खेत में रहता है। हर फसल, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, मक्का हो, आलू हो, कपास हो, हर प्रदेश के अपने हर प्रदेश में अलग अलग तरीके की खेती होती, लेकिन करता तो किसान ही है। उसके अलावा किसान में किसी भी व्यापारी, किसी भी इंडस्ट्रियल के अंदर इतना दम नहीं है जितना किसान के अंदर है। किसान ने आलू किया, उसका आलू फिक गया, मतलब किसी भी भाव नहीं बिका, लेकिन आलू का सीजन आता है तो फिर भी वो आलू गाड़ने के लिए तैयार है। अगर किसी भी इंडस्ट्री वाले का एक बार उसको लंबा लॉस हो जाए तो वो इंडस्ट्री बंद कर देता है। जबकि इंडस्ट्री वालों के साथ तो सरकार भी खड़ी होती है, 200, 400, 1000 करोड़ का लोन उनका माफ हो जाता है। किसान का वो भी नहीं होता, लेकिन किसान को उससे सरकार से कोई शिकायत भी नहीं। ये शिकायत उन लोगों से है जो फालतू के कमेंट करते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं। अरे भाई, आपको हमसे दिक्कत है, आप हमारा वीडियो मत देखिए। मैं किसान हूँ, मेरी प्राथमिकता ये किसानों को सही पैसा मिले, उनको सही मिलेगा तो मुझे भी सही मिलेगा। इसलिए फालतू की बात ना करें। किसान से ज़्यादा सहनशील, किसान से ज़्यादा मजबूत कौन इंडस्ट्री का अधिकारी, मैनेजर, जिला में सरकारी कर्मचारी, डीएम, एसडीएम, कोई भी तहसीलदार, छोटा छोटा लेखपाल, कोई है ऐसा जो बरसात में आए खेत में, सर्दी में सुबह 6 बजे आ जाए खेत में, गर्मी जून की दोपहरी में खेत में काम करे? ये किसान में दम है। इसलिए किसान को गाली मत दीजिए। ये तो बात हो गई वो जो मुझे खराब लगी, तो मैंने इतनी बात की। अब मेन बात है बंगाल की। देखिए, बंगाल की धीरे धीरे रिपोर्टें आने लगी हैं, जिले वाइज रिपोर्टें भी आ रही हैं। वो रिपोर्ट कल तक मेरे पास पूरी तरह से आ जाएगी। लेकिन जैसे कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो मैं उन पर दबाव या नहीं है। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है अभी तक, वो रिपोर्ट ये है कि पश्चिम बंगाल में पिछली साल से आलू कुछ ज़्यादा है। 50 लाख पैकेट हो सकता है, 75 लाख पैकेट हो सकता है और 25 लाख पैकेट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये कल से परसों तक आपके सामने, क्योंकि वहाँ प्रदेश से भी रिपोर्ट आ जाएगी तो सभी लोग, आप लोग अन्य माध्यम से जान लेंगे। लेकिन हाँ, एक थोड़ा फ़ायदा है, जो वहाँ पे डंप लगता था 1.5 महीने 2 महीने चलता था, वहाँ के कोल्ड मार्च में बंद हो जाते थे आखिर में और जून में ही खुलने थे। लेकिन अब की बार नहीं, अब की बार जितना डंप उत्तर प्रदेश में लगा है उससे बहुत कम, जबकि वहाँ भी डंप बहुत लगता था। अब की वहाँ पर लगा हुआ डंप ना के बराबर। तो एक बेनिफिट ये है कि वहाँ के भी कोल्ड स्टोरेज
समय से पहले खुल जाएंगे। और जो वहाँ पे तेजी की प्रक्रिया चालू हुई है वो इसीलिए चालू हुई है कि डंप का आलू कम है, खाने के लिए जो सप्लाई वाली चेन है वो कुछ गड़बड़ होती दिखाई दे रही। अगर उनके पास डंप का आलू ज़्यादा होता तो अभी 2 दिन पहले जो फर्रुखाबाद से रैक गई है आसाम या उड़ीसा, माफ कीजिएगा आसाम, तो वो नहीं जाती, वो वहीं से आलू दे देते ना। लेकिन अब वो आपको दे देंगे तो फिर उनके स्टेट में खाने को नहीं बचेगा। और जब कम मेहनत में ठीक पैसा मिल रहा है तो हर आदमी वही प्रयास करता है कि कम मेहनत में पैसा ठीक मिले। तो वो लोग भी क्यों आसाम जाएं जब लोकल में ही ठीक बिक रहा है, अपने यहाँ भी लोकल में ठीक बिक रहा है। जो आलू छाया में लगा हुआ है डंप का, वो आलू आज की डेट में अपने यहाँ भी ठीक बिक रहा है। जो आलू धूप में लगा हुआ है, उस आलू पे जब लगातार धूप पड़ती रहती है, भले उसके ऊपर से आपने बोरे डाल दिए, बेल लगा दी, प्यार लगा दिया और भी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन वो धूप जब इतनी हार्ड होती है, जब अंदर तक उसमें गर्मी महसूस कराती है, तो आप ये देखेंगे कि जो आलू एकदम सपाट और चिकना होता है वो बुलबुला टाइप का हो जाता है, मतलब अजीब तरीके की उसकी खाल हो जाती है, तो फिर वो दिक्कत देती है। इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि जो लोग धूप में आलू लगाए हैं उन लोगों को ठीक पैसा मिल रहा है, बेच लेना चाहिए। एक साथी है, उन्होंने कमेंट भी किया है कल वाले वीडियो पे कि उन्होंने अपना आलू कमरे में लगा रखा था, चिप्सोना था, और जब उन्होंने उसको बेचने के लिए खोला तो उसमें 35% आलू खराब हो गया। ये उनका कमेंट है, नहीं तो आप कल के वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा। अब वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आलू को लेके कहीं कोई सिरदर्द नहीं है। हाँ, एक समस्या आ सकती है, अब फिर से अफवाहों का दौर चलेगा। ऐसी अफवाहें भी आ सकती हैं जो आपको परेशान करें या आपको भ्रमित करें, ऐसी अफवाहें भी आ सकती हैं। और भ्रमित करने वाले, जैसे कल फर्रुखाबाद में वो जो परसों निकला था दैनिक जागरण में, वो उसको मैं एक अफवाह मान के चलता हूँ। उस अफवाह का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कुछ गिने चुने व्यापारियों ने, गोल्ड मालिकों ने आलू खरीद लिया, वो अपना आलू ठीक भाव में बेचना चाह रहे हैं। अब ठीक भाव में बेचेगा कैसे? जब आलू मंडियों में कम पहुंचे। कम कैसे पहुंचेगा? किसान का दिमाग डाइवर्ट करना है। किसान का दिमाग कैसे डाइवर्ट होगा? किसान के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अखबार का सहारा लिया। अखबार का सहारा व्यापारी, गोल्ड मालिक सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए। उन्होंने वो इसलिए कि आपके दिमाग में जब ये पहुंच जाएगा कि आलू तो है ही नहीं, 50% का मतलब नथिंग। और जैसे कल एक भाई ने पूछा था, ये टोटल कैपेसिटी का 50% है, जो भी कैपेसिटी है उसका 50%। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि बाद में बहुत तेज बिकेगा, क्योंकि आलू तो है ही नहीं। 50 में से भी 20 नहीं तो 15 गड़ने में चला जाएगा। 35% से 8 महीने कैसे कटेंगे? तो ये तो मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं भी सोच लूं। इसीलिए तो इन अफवाहों से सावधान रहना है। आपने सोचा आलू नहीं है तो फिर ठीक है, हमारा ही आलू यही बिकेगा, 2000 रुपये कट्टा बिकेगा, 2.5। अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है तो वो उसका कुछ भी रेट हो सकता है। जैसे आपने पिछले वर्षों में टमाटर, लहसुन, प्याज, इनके सबके रेट देखे हैं। ये वही तो चीज़ है ना कि कमी है, लेकिन ऐसी कमी नहीं है कि सोने के भाव दिख जाए। तो इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि इस तरह की जो अफवाहें आएंगी बाजार में, उनसे भी आपको सावधान रहना। उनसे इसलिए सावधान रहना है कि आप अपने आलू को लेके एक माइंड मेकअप रखें कि इस भाव में मैं आलू बेच दूंगा। उसके बाद बाजारों का रुख, कोल्ड स्टोरेज से निकासी, डिमांड और सप्लाई की चेन, ये सब चीज़ आपको देखनी है। उसके साथ साथ आप जब संतुष्ट हो आलू में मिलने वाले पैसे से, तब आपको आलू अपना बेच लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, इसलिए
वैसे आलू में कोई दिक्कत नहीं है, आलू बिक रहा है, जो कोल्डों से निकल रहा है वो 950 से 1000, 21-25 बिक रहा है। जैसा आलू वैसा भाव। मंडी में आने वाले आलू का कोई भाव नहीं, क्योंकि मंडी में आने वाला ए क्लास भी आता है और थर्ड क्लास भी आता है, तो उसमें आप किस चीज़ का भाव मानेंगे, ए क्लास का कि थर्ड क्लास का? तो उस चीज़ को नहीं, वो तो बेकार की बात है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अफवाहों का दौर एक बार फिर से गर्म होगा। उसको आप बहुत ज़्यादा सावधानी से निकाल लें, वही हमारे आपके लिए, सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए अच्छा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।